हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजीव रंजन और मैं यहां आज बताने वाला हूं कि सीटेट का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि अपने लैपटॉप या फ़ोन में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना होगा। ओपेरा मिनी ओपन कर लो आप, या फायरफॉक्स ओपन कर लो, या क्रोम ओपन कर लो। उसके बाद में फिर गूगल में सर्च करो सीटेट। जैसे ही सीटेट आप सर्च करोगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा। अगर आप फ़ोन में खोल रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेस्कटॉप मोड में पेज को खोलो, ताकि पेज का इंटरफेस देखने में लैपटॉप जैसा लगे। और अगर आप बीएड या डीएलएड का तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप। उसमें बहुत सारे क्यूज चलते हैं, वहाँ पे आप क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ही ये पेज खुल जाएगा तो आप क्या करना कि ये सबसे ऊपर वाला लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको सीटेट का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो होम पेज खुल गया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर में लेटेस्ट न्यूज़ में ही दिख रहा होगा आपको सबसे ऊपर में कि अप्लाई फॉर सीटेट 2024 जनवरी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे दिख जाए आपको क्लिक करना है इस पर। क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक नया टैब खुलेगा और नया पेज खुलेगा, जो कि ये वाला ऐसा दिखेगा। ये इंटरफेस रहेगा पेज का। जहाँ जैसे ही आप इस पेज पे पहुँच जाओगे तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देख रहे हो न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन है, यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आपको फ़ी वगैरह के बारे में और इतना इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे हुए रहेंगे और फ़ी वगैरह के लिए सब चीज़ लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। और सब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा कि फ़ोटो कितना में केबी में यूज करना है और सिग्नेचर कितना केबी के बीच होना चाहिए। सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा, आप इसको ध्यान से पढ़ना। और पढ़ने के बाद में फिर क्या करना होगा कि यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा सबसे नीचे में, उस चेक बॉक्स पे क्या करना है, आपको मार्क करना है। और मार्क करने के बाद में क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको ऐसा पेज खुलेगा, ये वाला पेज खुल जाएगा। जब इस पेज पे आप आ जाओगे तो उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम फिल करना होगा। उसके बाद में फिर फादर्स नेम फिल करना होगा। उसके बाद में मदर्स नेम फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। जेंडर फिल करना होगा। आइडेंटिटी कार्ड टाइप फिल करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन हैं, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड और एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ये सब सारे ऑप्शन में से कोई एक चुन लो। उसके बाद में फिर वहाँ पे नीचे आइडेंटिटी कार्ड का नंबर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आधार वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद में फिर आधार कार्ड अपना एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पे है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल में है यहाँ पे प्रीमिसाइज नेम या नंबर डालना है, तो जिनका हाउस नंबर फ्लैट नंबर हो वो यहाँ पे डाल दें, और नहीं है तो अपने पिताजी का नाम डाल दें सन ऑफ करके। उसके बाद में सब लोकेलिटी जो है, अगर कोई स्ट्रीट का नाम है अगर वो डालना चाहते हैं तो वो क्या करें, सब स्ट्रीट का नाम डाल दें, स्ट्रीट वगैरह का। जैसे कोई स्कूल वगैरह के आसपास है तो अपना स्कूल का लोकेशन डाल दें, या फिर कोई रोड है तो रोड का नाम डाल दें। और उसके बाद में फिर लोकेलिटी जो उसमें, जैसे कि अगर आप शहर में रहते हैं तो मोहल्ला का नाम डालें लोकेलिटी में, और अगर आप गांव में रहते हैं तो सब लोकेलिटी छोड़ दें और प्रीमिसाइज नेम में अपने पापा का नाम डालें, लोकेलिटी में अपना गांव का नाम डालें विलेज करके। कंट्री सेलेक्ट करें इंडिया, स्टेट सेलेक्ट करें जिस भी आप स्टेट के अंडर आते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, पिन कोड एंटर करें। उसके बाद ईमेल एड्रेस इंटर करें, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस, फिर से री इंटर करें ईमेल एड्रेस को। उसके बाद में फिर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर अपना इंटर करें, फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर इंटर करें। ये सब जो सारा इंटर करने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस के लिए आएगा
कि अपना परमानेंट एड्रेस लिखिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्प्रोरी एड्रेस सेम है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, उस चेक बॉक्स पे क्लिक जैसे ही करोगे तो ये आपका पूरा फिल हो जाएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए पासवर्ड आप क्या करो, चुन लो अपने मन से। पासवर्ड के लिए ध्यान रखना कि 8 और 13 के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड में एक अपर केस होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए और एक साइन होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहना चाहिए। तो आप अपने उस हिसाब से चुन लो। जैसे कि आप एग्जाम्पल में कोई अपना नाम लिख सकते हो, नाम का पहला लेटर कैपिटल लिखो, उसके बाद में सारा स्मॉल लेटर लिखो, उसके बाद में फिर कोई एक साइन यूज करो जैसे @ हैशटैग, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, डॉलर, परसेंटेज, कुछ भी चूज करो और उसके बाद में फिर नंबर डालो। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो जो आपने पासवर्ड में एंटर करा उसको कंफर्म पासवर्ड में एंटर करो। सिक्योरिटी क्वेश्चन है, सिक्योरिटी क्वेश्चन को आपको चुन लेना है। तो आप कुछ भी चुन सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा है और कौन सा वेबसाइट है जिस पे आप रेयरली विजिट करते हो, नेबर्स का पेट नेम क्या है, या फिर कुछ भी, व्हीकल्स का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फेवरेट बुक कौन सा है, तो कुछ भी चुन लो आप। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो आप है ग्रीन लेटर में वो आपको एंटर करना है। केयरफुली एंटर करिएगा, उसके बाद में सबमिट करिएगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो एक रिव्यू का मैसेज आएगा, उस रिव्यू के मैसेज पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको ये पेज दिखेगा। इस पेज में आपका सारा डिटेल्स रहेगा। इस डिटेल को सारा को एक बार केयरफुली देख लें कि कुछ गलती तो नहीं लिखे हैं, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जेंडर, ये सब सारी चीज़ एक बार ध्यान से देख लें, एड्रेस वगैरह भी, ताकि गलत ना हो और उसके बाद में परेशान ना होना पड़े। तो एक बार मिला लीजिए सारा ध्यान से। मिला लेने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि सबसे नीचे आना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, चेकलिस्ट है। यहाँ पे चेकलिस्ट क्या कह रहा है, जितना भी आप एंटर किए हैं वो सब सारे सही हैं। तो आप यहाँ पे क्या करो, चेकलिस्ट पे सब पे मार्क करो। जैसे कि माय नेम, मैंने अपना नाम चेक कर लिया, सही है। फिर माय फादर्स नेम, ये भी सही है। मदर्स नेम पे भी क्लिक कर रहा हूँ, ये भी सही मैंने डाला है। डेट ऑफ बर्थ भी सही डाला है, ईमेल एड्रेस भी सही डाला है, मोबाइल नंबर भी सही डाला है, एड्रेस भी सही डाला है, जेंडर भी सही डाला है। उसके बाद में फिर आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में फिर सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो आपको एक कन्फर्मेशन डायलॉग आएगा, उसमें यस करना है। जैसे ही आप कन्फर्मेशन डायलॉग पे यस करोगे तो आपको यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा। OTP यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट दिखाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। इसमें आप देख रहे हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीटेड, एप्लीकेशन फ़ी, तो ये इनकम्प्लीट है अभी। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इधर फ़ी पेमेंट है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, ईमेल आईडी इसको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, वेरीफाई योर ईमेल आईडी, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सबसे पहले वेरीफाई योर ईमेल आईडी पे क्लिक करता हूँ तो एक ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। तो मैं अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो इंटर सिक्योरिटी पिन डालने के लिए बोल रहा है। तो ग्रीन लेटर में जो सिक्योरिटी पिन हमको दिख रहा है, उसके बाद में फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरे ईमेल पे एक OTP चला जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मैच, OTP सेंड टू योर ईमेल मैसेज आ गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे ही ओके करूँगा तो OTP में जो ईमेल पे गया है OTP, उसको मुझे यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो मेल पे OTP गया है उसको इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यह आपका वेरीफाई हो जाएगा। लिख देगा यहाँ पे योर ईमेल इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हेयर टू गो टू होम करना है। जैसे ही आप गो टू होम करोगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाइड लिखाएगा, मोबाइल वेरीफाइड लिखाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद में फिर फॉर्म आगे चलेंगे, फॉर्म कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल यहाँ पे आप देख रहे हो खुल के आ गया है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे नेशनलिटी फिल करना है तो इंडियन, कैटेगरी
ओबीसी अगर आप जनरल से आते हो तो जनरल, एससी से आते हो एससी, डिसेबल कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद में फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको नो करना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में नॉट एम्प्लॉयड, अगर आप टीचर हो तो एम्प्लॉयड एज ए टीचर करना है, अगर आप टीचर के अलावा कुछ हो तो एम्प्लॉयड तो अदर पे क्लिक करना है, सबसे थर्ड नंबर ऑप्शन पे जाना है। तो मैं यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालने के लिए बोल रहा है जो कि नीचे ग्रीन लेटर में लिखा हुआ है, तो मैं वो एंटर करूँगा केयरफुली। अब सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो एक कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, यस करूँगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे फिर पर्सनल डिटेल के बाद आपको चुनने के लिए बोलेगा कि कौन से पेपर के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पेपर 1 के लिए देना चाहते हैं, पेपर 2 के लिए देना चाहते हैं या फिर दोनों पेपर के लिए देना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ पेपर 2 के लिए देना चाहूँगा 6 to 8 वाला में। जो डीएलएड कर रहे होंगे कैंडिडेट वो पेपर 1 भी दे सकते हैं, पेपर 2 भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। तो जो कैंडिडेट को जौन सा पेपर के लिए फिल करना है फॉर्म वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं पेपर 2 के लिए सिर्फ दे रहा हूँ तो पेपर 2 सेलेक्ट करूँगा। लैंग्वेज 1 में आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चुन लेना, हिंदी या इंग्लिश। तो मैं यहाँ पर 1 हिंदी चुन रहा हूँ, उसके बाद में पेपर 2 इंग्लिश चुन रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कह रहा है 6 to 8 वाला भरना है, तो इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आईडी आ जाएगा, आपका 8 को आईडी है और यहाँ पे उसका हिंट आ जाएगा। तो इसमें आपको अपने हिसाब से चुनना है कि आप कौन से क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर आप बीएड किए हुए हो तो यहाँ पे बीएड चुनो, अगर डीएलएड किए हो तो डीएलएड के लिए चुनो ये नंबर का क्वालिफ़िकेशन आईडी, ठीक है। तो देखो यहाँ पहला कह रहा है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आईडी, फर्स्ट में कह रहा है ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि डीएलएड अगर आप कर रहे हो और फाइनल ईयर में हो और ग्रेजुएशन पास है तो आप ये वाला चुन सकते हो। और सेकंड में कह रहा है कि 50% के साथ ग्रेजुएशन है और या पोस्ट ग्रेजुएशन है और अपेयरिंग हो इन फाइनल ईयर ऑफ बीएड, तो आप ये चुन सकते हो। थर्ड में कह रहा है कि ग्रेजुएशन कम से कम 45% के साथ हो, पास या अपेयरिंग में हो फाइनल ईयर में, मतलब बीएड में फिर अपेयरिंग में हो, तो वो आप 3 नंबर चुन सकते हो। 4 नंबर क्या कहता है कि सीनियर सेकेंडरी हो, 4 ईयर का जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेटेड बीएड 4 साल का, तो अगर उसमें आप पढ़ रहे हो या फिर पास फाइनल ईयर में हो तो आप 4 नंबर ऑप्शन के साथ जा सकते हो, लेकिन उसमें 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। 5 नंबर ऑप्शन कहता है कि सीनियर सेकेंडरी में हो और उसके बाद में फिर सीनियर सेकेंडरी पास कर चुके और उसके बाद में 50% मार्क्स के साथ और पास्ट या अपेयरिंग में हो फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बीए, बीएससी बीएड और बीए बीएड, ये सब जो है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड ये सब आते हैं। अगर वो सब आप उसमें पढ़ रहे हो तो 5 नंबर चुन सकते हो। 6 नंबर का रहा है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन, तो 6 नंबर उसके साथ जा सकता है। और 7 नंबर है जो कह रहा है एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज बाय एनसीटीई टू एलिजिबल टू अपेयर इन, ठीक है। ये 8 नंबर है जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं मिनिमम 45% मार्क्स के साथ और उसके बाद में फिर एमएड में पढ़ रहे हैं या बीएड में पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड वाले में, तो ये जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आप 3 नंबर यहाँ पे 3 नंबर क्वालिफिकेशन में सिलेक्ट कर देते हो तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट चुनना होगा कि कौन से सब्जेक्ट से देना चाहते हो आप। तो यहाँ पे मैं मैथ एंड साइंस कर देता हूँ। अगर आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से सेलेक्ट करो, अगर बीएड है तो यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन, और अगर डिप्लोमा है मतलब डीएलएड है तो यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन करो। एग्ज़ाम सिटी चुनो पहले, सेकंड चुनना होगा, फिर थर्ड चुनना होगा। एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस दो, जैसे यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक कंफर्मेशन के लिए आएगा, तो कंफर्म करो यस। फिर उसके बाद में फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। आपको डिग्री इन एजुकेशन बीएड वाला स्टेट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि पास स्टेटस। तो यहाँ पे मैं अपेयरिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे कब पास करेंगे तो 24 में पास करेंगे, तो यहाँ पे
ईयर ऑफ पासिंग लिख देंगे, फिर यहाँ पे कोर्स नेम, यहाँ पे एजुकेशन या एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन, फिर यहाँ पे बोर्ड, तो जो भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, तो मैं मगध यूनिवर्सिटी से है मेरा, मगध यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे पिन कोड सिलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट का, तो आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड आप गूगल भी कर सकते हो, नहीं तो आपको पता है इंस्टीट्यूट का पिन कोड आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा हुआ रहेगा। अपना आइडेंटिटी कार्ड निकालना कॉलेज वाला, वहाँ पे पिन कोड लिखा हुआ होगा, या फिर कॉलेज से जो भी कुछ मिला होगा तो उसमें पिन कोड लिखा हुआ होगा, तो वो वाला यहाँ पे एंटर कर देना। या अगर आपको कहीं पे पिन कोड ना दिखे तो गूगल कर लेना, कॉलेज का नाम सर्च कर लेना, और मेन पेज पे जा करके वहाँ पे एड्रेस में देखना, वो आपको पिन कोड बता देगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे सिक्योरिटी की एंटर करना, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, उसके बाद में फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटोग्राफ के लिए मैं फ़ोटोग्राफ पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा, फाइल चुनने के बाद मैं फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा। सक्सेसफुली अपलोड हो गया। क्लिक हेयर टू, यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करके कि कैसा अपलोड हुआ है, मेरा ही फ़ोटो है या किसी और का फ़ोटो है, आप व्यू करके देख लेना एक बार, ताकि ऐसा ना हो कि कभी कभी सर्वर में प्रॉब्लम होता है तो दूसरा का फ़ोटो आ जाता है कभी कभी। फिर साइन पे क्लिक करना है, साइन चुनना है, साइन चुनने के बाद में फिर अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करें, फिर अपलोड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको व्यू करके देख लेना है एक बार। जैसे ही व्यू कर लोगे तो उसके बाद में सिक्योरिटी की डालना है यहाँ पे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो आपको ये रिव्यू पेज आएगा, इसको क्लोज करके रिव्यू कर लेना है एक बार कि सारा डिटेल आपका सही डाला हुआ है कि नहीं। अगर इसमें कुछ अगर एडिट करना है तो एडिट अभी हो जाएगा। फिर यहाँ पे पार्टिकुलर चेक करना है, नेम पे मेरा नेम सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, कैटेगरी सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, सब इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में फिर आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद पेमेंट पे प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद में फिर व्यू एप्लीकेशन फॉर्म आया, फाइनल सबमिट करने के बाद में फिर ये पेज वापस आ गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, फिर फी पेमेंट है इनकम्प्लीट, यहाँ पे 1000 रुपया दिखा रहा है कि 1000 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे है, अगर आप एडिट करना चाहते हो एप्लीकेशन में तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, फ़ी पेमेंट करने के बाद एडिट नहीं होगा, ठीक है। एडिट का फिर डेट आएगा तो आप एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड टू फी एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट की तरफ चलूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए सिलेक्ट करूँगा, फिर प्रोसीड टू पेमेंट करूँगा, ओके करूँगा। फिर यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिख जाएगा। जैसे ही डिटेल दिख जाएगा तो उसके बाद में फिर यहाँ पे एनी डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद में प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। फिर यहाँ पे आपको पेमेंट का इंटरफेस दिखेगा, मेथड दिखेगा कि यहाँ पे नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्यूआर कोड से अगर आप करना चाहते हो तो, या अगर यूपीआई से करना चाहते हो तो यूपीआई में फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ भी, अमेज़ोन पे है, शो कोड करोगे यहाँ पे। जैसे ही शो कोड करोगे तो यहाँ पे ये दिख जाएगा, यहाँ पे बार कोड स्कैन करो, पेमेंट पे क्लिक करो, फाइनल हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।